हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? वेलकम टू शिक्षा ट्रेडर्स, ट्रेडर शिक्षा। मेरा नाम है शिक्षा और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। बट यहाँ पर कोई भी कोडिंग की बात नहीं होने वाली, यहाँ पर बात होगी कंपाउंडिंग की। जैसा कि हम आप सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाता है कोई, कोई बहुत सारा लॉस कर देता है, या फिर बहुत लोग बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है, ये बहुत रिस्की है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि चार्ट्स देखने में ये क्या है, सब सिर के ऊपर से जाता था। लेकिन ट्रेडिंग सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर हम इसे सही तरीके से सीखते हैं या स्टॉक मार्केट को सही तरीके से एक स्किल के बेस में सीखते हैं तो ये बहुत इजी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो चैनल ट्रेडर शिक्षा पर मेरा मिशन मिशन बस एक ही है कि मैं सबको एक मतलब बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी में स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी दूँ, पूरी एजुकेशन दे सकूँ, ठीक है। और चाहे फिर कोई भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, हमारा कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, कोई हाउस वाइफ हो सकती है, एंड जो सेकेंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो भी, सबको मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूंगी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीरीज में इस चैनल पर। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो हम इस सीरीज को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि शेयर्स होते क्या हैं, स्टॉक्स होते क्या हैं, तो इनका मतलब क्या होता है, इससे लेके इसको हम कैसे क्या मतलब कैसे क्या शेयर खरीदेंगे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग के चार्ट्स कैसे एनालाइज करेंगे, वहां तक का सफर आप हमारे साथ, हम आपके साथ तय करने वाले हैं इस चैनल पर, इस सीरीज में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा पूरा इंट्रो समझ में आ गया होगा, और मैंने जो भी बताया आपको पूरी बात क्लियर हुई। आई नो कि बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है आगे, लेकिन फर्स्ट कदम मतलब मतलब सो ट्रेडर्स, ज़्यादा ज़्यादा बोरिंग लेक्चर ना करते हुए मैं चाहती हूँ कि अब हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, स्टॉक मार्केट बेसिस क्या होता है। और आई नो कि अगर आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट लेक्चर में दिक्कत हो, कि अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और हो सके तो पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद उसको दोबारा से रिपीट करिए और साथ में नोट्स बनाइए। अब जब आप नोट्स बनाते हैं ना, पहले आप वीडियोस देखेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा रिवील होगा, और जब साथ में बाद में जब सेकंड टाइम पे आप वीडियो देखेंगे, उसे मतलब उसे नोट करेंगे, तो वो आपके माइंड में जाता है। आप लिखते हैं, दुकान में रहते हैं, लिख रहे होते हैं, वो हमारे माइंड में जाता है। और फिर जो मैं वीडियो में करवा रही हूँ, जिस हिसाब से, जिस इमेज के थ्रू करवाऊंगी, मैंने मतलब पीपीटी बनाई है आपके लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है। हेलो गाइस, तो ये तो आपको स्क्रीन तो नजर आने लगी कि जो मैंने बताया था कि पीपीटी आपके लिए तैयार करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड। एंड फर्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन कि शेयर या स्टॉक होते क्या है एक्चुअली में। शेयर क्या है, मतलब कोई लॉटरी टिकट है या फिर कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दिखने वाले नंबर। तो एग्जैक्टली मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल एक लाइन में बोलूँ तो शेयर वो होते हैं, शेयर या स्टॉक वो होते हैं जिसमें हम किसी एक चीज का एक पार्ट या हिस्सा शेयर कहलाता है, शेयर बोला जाता है। मान लीजिए आपने एक चॉकलेट खरीदी, माना आपने एक चॉकलेट खरीदी, उसका इसका ये एक पीस, ये जो इसका कहते हैं, वो ही शेयर कहलाएगा और स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। लेट्स इमेजिन, मैं आपको एक कंपनी का मतलब कंपनी एक एग्जांपल देते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपने, आपके फ्रेंड ने एक फ्रेंड्स पिज्जा नाम की शॉप खोली, ठीक है। और उसके बाद इसने करा क्या, इसने बोला कि मैं भाई इसे 100 हिस्सों में बांट रहा हूँ इस दुकान को। और 100 हिस्से किए उसने, उसने बोला कि मैं ऐसे 100 हिस्से कर रहा हूँ, तो जिसे जिसे खरीदना है वो एक एक मतलब ऐसा खरीद सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपने खरीदा, उसकी दुकान का एक हिस्सा बाय कर लिया, ठीक है, पहले करेंगे, बाय कर लिया। और जब आपने शॉप का एक पीस खरीद लिया, मतलब एक हिस्सा खरीद लिया बोलो तो, आपने एक हिस्सा खरीदा, अब क्या हो गया, आप बन गए उस दुकान के 1% के मालिक बन गए। ऐसा ही होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। अलग अलग तरह की कंपनियां आती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, वो लोग, हम उन कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, और शेयर्स खरीदने के बाद हम बन जाते हैं उन कंपनी के छोटे मोटे हिस्सेदार।
पार्टनर्स बोल सकते हैं, बिजनेस पार्टनर जैसे होते हैं वो। अब अब ठीक है, अब ये तो होता क्या है, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे मैजिक। मैजिक मतलब जब मान लेते हैं आपके दुकान, आपके दोस्त की दुकान जो है वो बहुत हिट हो गई, बहुत चलने लगी, जिस भी एरिया में खोल रखी है उसने, ठीक है। अब आपने भी उसके दुकान का एक हिस्सा खरीद रखा था, मतलब 1% के मालिक थे आप 1% के मालिक हैं, एब्सोल्युटली आपके भी शेयर की प्राइस थी, मतलब उस उससे की भी वैल्यूशन बढ़ेगी। तो उस बढ़ते हुए प्राइस में आपके वैल्यूशन, जब प्राइस मतलब उस दुकान के हिस्से की वैल्यूशन बढ़ रही, तो आप उस बढ़ते हुए प्राइस में भी आप अपना शेयर बेचेंगे ना। जब बढ़ते हुए प्राइस में बेचेंगे, ऐसे ही होगा यहाँ पे आपको प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही होता है हमें स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल सेम तरह से प्रॉफिट और लॉस। ऐसे एग्जैक्टली इसका उल्टा भी हो जाता है। मान लीजिए आपके दोस्त की दुकान नहीं चलती है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे होगा कि उसकी वैल्यूशन कम होगी, उसी हिसाब से आपके शेयर्स की भी वैल्यूशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक तो मतलब क्लियर हो गया होगा हमारा। ये देखिए, जैसे मैं दिखाया, ये पिज्जा थे, इसके आपने पार्ट्स किए थे, उसके बाद इसकी वैल्यूशन बढ़ी और आपने इसको बेचा, और देन इसके बाद प्रॉफिट होता है। लेट्स स्टार्ट। अब हम आएंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या हो रहा है यार, दोबारा दोबारा आ गया। अब हम मिलेंगे अपने दो मोस्ट फेमस मतलब एनिमल से, जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, बियरिश एंड बुल। बियर एंड बियर एंड बुल। आई नो आपने बहुत सी जगह पे सुना होगा कि आज मार्केट बेरिश रहा, आज मार्केट बुलिश रहा। क्या यहाँ पर सच में कोई जानवर होता है? चलिए जानते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम मिलवाएंगे आपको स्टॉक मार्केट के सबसे फेमस, मोस्ट फेमस हमारे प्रेजेंट करने वाली है अपने को, बुल्स है। ये हमारे बुल साहब है, ठीक है, मतलब सांड। ये होते हैं हमारे बुल, मतलब होता है, आप बोल सकते हैं जब ये लड़ता है, मतलब बुल, सॉरी, जब वो लड़ता है तो अपने सींगों को नीचे करता है, मतलब थोड़ा सा नीचे ले जाएगा और नीचे से ऊपर के लिए फेंकता है। ऐसे ही मतलब स्टॉक मार्केट में होता है। जब कोई चीज मतलब जब कोई चीज थोड़ा प्राइस नीचे जाता है और नीचे से ऊपर के लिए उठ रहा होता है, नीचे से ऊपर के लिए उठ रहा होता है, तो हम वहां पे बोलते हैं ये मार्केट बुलिश है। तो ज्यादातर जब मार्केट गिरता गिरता चला जाता है तो उसे बेरिश बोलेंगे। पहले बुलिश समझते हैं। बुल मतलब सांड। सांड किसी भी चीज को अपनी सींगों से नीचे से ऊपर के लिए उठाता है, ऊपर ले जाता है। तो जब वो ऊपर ले जाता है तो उस चीज को मतलब ऐसे ही जब वो जैसे आप देख सकते हैं इन पे, ये चीज थोड़े प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे कैंडल ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर के लिए प्राइस जब जाते हैं यहाँ पर, तो उसे ही हम बोलते हैं बुलिश, बुलिश ट्रेंड, बुलिश मार्केट। न्यूज़ में आपने काफी सुना होगा, चलिए ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, बुलिश मार्केट, एटीसी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। आई होप हम हमारे सबसे फेमस जानवर, पहले जानवर जी से पहले से तो मिल गए। ऐसे जब एक और चीज नोट करिएगा, जब वो मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अप ट्रेंड भी बोलते हैं, बुलिश मार्केट भी बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जानवर पर। जो नेक्स्ट जानवर है वो है हमारा बियर। बियर मतलब भालू। और भालू क्या करता है? भालू जब लड़ रहा होता है, मतलब आपने देखा होगा अक्सर, जब भालू लड़ता है तो किसी भी चीज को नीचे के लिए फेंकता है, वो नीचे के लिए दबाता है। किसी भी चीज को फेंकेगा लड़ाई में वो, इंसान की मतलब फाइट जब कर रहा होता है तो वो नीचे के लिए चीजों को फेंकता है। इसीलिए जब मार्केट गिर रही होती है तो हम उसे बोलते हैं बेयरिश टाइम, मतलब मार्केट गिरते टाइम। ऐसे ही होता है जब बेयर का मतलब है ये कि जब वो लड़ेगा तो नीचे के लिए फेंकेगा, तो इसीलिए हम मार्केट और डाउन साइड मार्केट को बेरिश ट्रेंड बोलते हैं। देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं, कैंडल नीचे से, इसकी कैंडल कहाँ से ऐसे बनती है, नीचे के लिए बनती है। तो जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं, आप देखेंगे कि कल का लेवल होगा 2505, 25,500, और आज कौन सा लेवल है? आज 2500। तो हम बोलेंगे मार्केट नीचे बेयरिश ट्रेंड में आ गई है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्योंकि ऊपर से उठ के वो नीचे गिर गई है आके, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे, आई होप। ऐसे मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है,
गिरते गिरते नीचे आ गए, इसे हम क्या बोलेंगे? बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड, ठीक है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, बियरिश और बुलिश होता है। आप बताइए कि अब देखो ये अब इस पे बात करते हैं कि जब बेयरिश और बुलिश आपस में लड़ रहे होते हैं, तो कभी ये होता है, कभी बुल जीतता है, कभी बेयर जीतता है, ठीक है। तो कभी मार्केट बुलिश रहती है, कभी बेयरिश रहती है। आपने सुना होगा कि एक हफ्ते बाद हुई मार्केट बुलिश, एक हफ्ते बाद हुई मार्केट बेयरिश। तो ऐसा ही होता है हमारी स्टॉक मार्केट्स में कि कभी बुल जीतता है, कभी मार्केट साइड रहती है, कभी डाउन साइड रहती है। और किसी किसी दिन तो ना ना बुल जीतता और ना ही बेयर जीतता है, मार्केट साइडवेज हो जाती है। मतलब एक जोन टाइप में क्रिएट हो जाता है, उसमें मार्केट ऊपर ऐसे ऐसे एक जोन क्रिएट हो जाता है, उसमें ही मार्केट घूमती रहेगी, ठीक है। इसे ही बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं मतलब साइडवेज। और जब ऊपर जाएगी तो अप साइड, नीचे आएगी तो डाउन साइड, ठीक है। आई नो ये आपका क्लियर हो गया हमारा सेकंड टॉपिक भी। अब हम आएंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिससे आपको और मुझे फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा डर लगा था, चलिए बताते हैं। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक, जो कि ये है कि हम चार्ट्स को कैसे रीड करें, कैसे पढ़ें। हाउ टू हाउ टू रीड चार्ट, ठीक है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले शुरुआत में जो स्टॉक मार्केट के न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो आते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि है क्या। उनको ये बस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन दिख रही होती है, उनको ये नहीं समझ में आता ये क्या है ये, मतलब। और वैसे भी ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन चार्ट। इसे बोला जाता है लाइन चार्ट। एंड देन इसमें हम कोई भी पूरा डाटा हमको नहीं बताया जाता है, इसमें हमें बस वन डे का चार्ट मिलता है। वन डे के पे क्या मार्केट मार्केट का एनालिसिस रहा, मार्केट कहाँ पे एंड हुई, किस प्राइस पे एंड हुई, उस प्राइस को दिखाया जाता है बस, और कुछ नहीं बताया जाता है। और जो सुपर मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं हमारे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो वर्क करते हैं हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स पर। ओके, तो चलिए हम आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न तो पहले नहीं दिखाऊंगी, कैंडल स्टिक चार्ट तो नहीं दिखाऊंगी पहले मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैंडल्स होती क्या है, एंड कैंडल्स की ओपनिंग हाई, सबसे मोस्ट चार चीजें होती हैं कैंडल में, ठीक है, तो वो बताती हूँ। तो मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चार चीजें होती हैं कैंडल में। इसका हाई, ये हाई हो गया, लो क्लोजिंग हो गई इसकी। हाई और लो होता है इसका इम्पोर्टेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आप ग्रीन कैंडल है, और जब भी आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये समझिएगा कि हमारा मतलब मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर के लिए, प्राइस ऊपर ले जा रहा है, ठीक है, अप के लिए ले जा रहा है। और अगर इसी के अपोजिट साइड अगर कोई रेड कलर की कैंडल मिलती है आपको, तो आप समझिएगा हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, ठीक है। रेड कैंडल क्या शो करवाती है? डाउन ट्रेंड। और ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड। तो पहला तो हाई क्या होता है, फिर आपको समझाते हैं ऑन रेट्स, ठीक है। मोस्ट होता है, पहला होता है हाई, पहला हाई नहीं होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग। फिर होता है हाई और लो। जैसे कि हाई का मतलब ये होता है कि जब 5 मिनट की कैंडल चल रही है या फिर वन डे की कैंडल चल रही थी, तो वो कौन सा प्राइस उसने टच किया है, सबसे लास्ट प्राइस उसने कौन सा टच करके वो नीचे आई है, जो हाई क्या बताएगा हमारा, जो उसने प्राइस सबसे लास्ट प्राइस टच किया होगा हमारा ऊपर जाके, सबसे ऊपर कौन सा उसने सबसे ज्यादा कौन सा प्राइस उस कैंडल ने टच किया था। एंड लो इसी के अपोजिट हमारा लो बताता है कि कौन सा उसने ये हमारा जो लो है ये बताए सबसे नीचे, ये जब कैंडल चल रही है 5 मिनट के नीचे ऊपर हो रही है, तो ये कौन से लेवल तक गई थी। तो ये बताएगा हमारा कि जब 5 मिनट की कैंडल गई, तो सबसे ऊपर कौन सा उसने प्राइस टच किया। मान लीजिए यहाँ पे 500, 2500, 300, 25,300 है, ये पे है 25, हमारा 2500 है, ठीक है, 25,000, सॉरी सॉरी, ओके। ये हमारा 25,000 है, और ये हमारा ये है। तो इस प्राइस पे इसने टच किया, फिर वो ऊपर चले गए। और ओपन कौन से प्राइस पे हुई है? ये ओपन हुई है 2520 पे, 2500, 200 पे। एंड देन और ये क्लोज हमारी हो गई है
बहुत ज्यादा हो गया यार ये। 2500। 30। 2500। 949। ऐसे इस पे क्लोज हो, ठीक है। तो यही होता है अपोजिट, मतलब बस इतना समझना है आपको, ज्यादा नहीं मैं इसमें चाहूंगी आपको। इतना समझिए कि हाई क्या होता है भाई, जब प्राइस चल रहा है 5 मिनट की कैंडल जब बन रही है, तो सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट वो कैंडल कहाँ तक गई, किस रेंज को छू के वो नीचे आई है। और लो ये बताता है जब प्राइस चल रहा था हमारा, जब मतलब कैंडल ऊपर नीचे हो रही थी, 5 मिनट की कैंडल जब बन रही थी, तो वो कौन सा लो टच करके टच किया, लास्ट में उसने कौन सा टच किया उस कैंडल ने, तो ये हमें हाई और लो बताते हैं। और जब ओपन में जब कैंडल कि 5 मिनट की टाइमिंग स्टार्ट हुई, तो वो कौन से लेवल से स्टार्ट हुई, 2500 से स्टार्ट हुई, 2500, 2500 से, 25,000 से, या 2500, 25,300 से। ये मतलब थोड़ा नंबर्स का मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मेन बात है, जो मेन बात थी वो मैंने आपको समझा दी। ये तो हम समझ में आ गया। अब मैं दिखाना चाहूंगी, चार चीजें तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगी कि मेन मतलब जो हमारा चार्ट होता है, कैंडल चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, वो एक्चुअली में बनता कैसा है, दिखाऊं। आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा कैंडल स्टिक चार्ट दिखता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, मतलब जो भी ट्रेडिंग करता है, वो इस तरह के चार्ट पे करता है। मैं दूसरा कलर नहीं लेना चलूंगा इस पे। इसी तरह के चार्ट स्विच करता है, जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कभी कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, मतलब कभी अप ट्रेंड होता है, कभी डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। आई नो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह रही है, और कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं हमेशा आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और मेरा ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट रहेगा मेरा क्वेश्चन कि शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है, यार राइटिंग थोड़ी सही से लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, तो इसका वो मत करना। शेयर क्या होता है, दैट, उसके बाद जो डाउन ट्रेंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं या बेरिश बोलते हैं। चलो मैंने हिंट तो दे दी। डाउन मतलब बुल, बुल मतलब बैरिश, डाउन मतलब बियर, बियर मतलब जब वो लड़ता है तो नीचे की ओर ढल के होता है, ठीक है, चीजों को। सो आई नो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। आई होप आप अच्छे से हर चीज कवर करेंगे, और नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहेंगे हम लोग, ठीक है। Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Lily.